मैं अमित कुमार आपके सामने अभी यूट्यूब चैनल JPIT नालंदा में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक फंक्शन टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें ये सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए है। देखते हैं फंक्शन के पहले हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं सेट का। तो सबसे पहले हम लोग सेट क्या होता है ये जानते हैं। सेट क्या है? सेट होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब पहले लिख लेते हैं। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जैसे कि अगर बोला जाए ए कोई सेट है जो कि बोला जा रहा है कि ए सेट है जो वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। क्या है? वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इसको कैसे लिखेंगे? सेट का लिखने का तरीका ऐसे है। हम बोल रहे हैं कि ए कोई सेट है जो कि अल्फ़ाबेट ऑफ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू लिखे हैं, या तो आप लिख सकते हैं ए, आई, ओ, ई, यू। ये किसी भी, ये सेट का एक एलिमेंट है, तो ये किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है? मतलब सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वॉवेल इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ये एकदम डिफाइंड है। तो ये पूरा एक सेट बन गया। जैसे कि आप बताइए, किसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं? किसी स्टूडेंट को बता सकते हैं कि वो 2 स्टूडेंट को हमको चुनना है और 2 स्टूडेंट बहुत अच्छे क्लास में है। कैसे हम लोग पता करेंगे? अगर हम बोल रहे हैं कि एक सुधीर है और एक रमेश है, 2 स्टूडेंट है सुधीर और रमेश, हम चयन कर रहे हैं और हम सुधीर और रमेश को बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तो हम कैसे पता करेंगे? क्या वो एकदम डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है? हम उसको बोल रहे हैं कि सुधीर बहुत अच्छा लड़का है, बट और सब टीचर हैं जो बोल रहे हैं नहीं सुधीर अच्छा नहीं है, कोई और अच्छा है। तो वो किसी को ऐसे नहीं बता सकते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो सेट को 2 तरीका है लिखने के लिए। एक है सेट बिल्डर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। सबसे पहले लिखते हैं टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपके फंक्शन में यूज होंगे ऐसा लिखने में। जब हम लोग डोमेन और रेंज निकालेंगे तो ये यूज होंगे हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म लिखने में। तो ये जो हम लिखे हैं ये है आपका टेबुलर फॉर्म। क्या है? किस फॉर्म में ये लिखे हैं हम लोग? टेबुलर या रेस्टर फॉर्म में लिखे हैं। और हम लोग अगर लिखना चाहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये कैसे लिखाएगा? ए कोई सेट है x such that x is a vowel of English alphabet। ये तरीका है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। ठीक है? और ये सब क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है? एलिमेंट ऑफ द सेट है। ये सब क्या है? एलिमेंट ऑफ द सेट है। अक्षर
अब देखते हैं हम लोग फंक्शन। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बाय इज रिलेशन which associates each and every element of set X with a unique element of Y। अब हम लोग देखते हैं दो सेट यहाँ पे बोल रहे हैं, सेट X एंड सेट Y, दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं सेट। पहले हम लोग देखते हैं सेट X। ये सेट X है, उसका एलिमेंट देखते हैं 1 है, 2, 3, 4 और ये है नॉन एम्प्टी सेट बाय, जिसमें हम लोग रख लेते हैं 2, 4, 6 एंड 8। यहाँ पे देखिए क्या है, ए फंक्शन इज मतलब दो सेट का रिलेशन शो कर रहा है, यही ना? क्या है? ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बाय। अब ये दो सेट है एक्स और एक ये नॉन एम्प्टी सेट बाय, इसमें क्या है शो करता है? एक रिलेशन, वही क्या है? फंक्शन है। इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं, और इसमें एक कंडीशन और लिखा हुआ है, which associates each and every element of set x। मतलब कि ये जो सेट x का each and every प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी से यहाँ पे रिलेशन बनाएगा, जो कि सेट y में 1 से 2 में बना रहा है, 2 से 4, 3 से 6 में और 4 से 8 में। ये क्या? एक फंक्शन है। क्या ये बन गया? एक फंक्शन है। मतलब कि दो सेट के बीच का क्या रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन। ये क्या चीज से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय इफ सच दैट x टेंड्स टू y। इसको ऐसे भी पढ़ेंगे, f फंक्शन है जो कि x टू y, क्या है? x टू y। इसमें कैसे चल रहा है? तो यहाँ पे एक फंक्शन होने के लिए एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, जो x का एलिमेंट है उसमें कोई भी खाली एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। जैसे कि ये एक फंक्शन है जो कि यहाँ का हर एक एलिमेंट इससे क्या है? एसोसिएट हुआ है, इससे रिलेशन बनाया है, जो सेट y का है। जैसे 1 to 2 के साथ, 2 4 के साथ, 3 6 के साथ, 4 8 के साथ। और देखिए जैसे कि यहाँ पे यहाँ पर भी दो सेट बना लेते हैं, 1 2 3 4, 2 3 4 6। तो ये यहाँ पे देखिए तो ये भी एक फंक्शन है, क्योंकि सेट x का प्रत्येक एलिमेंट्स सेट y से क्या रिलेट कर रहा है, तो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है? और अगर यहाँ पर बनाते हैं 3 4 6 2 8 9 10, और देखिए ये एक फंक्शन है। तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन का कंडीशन फुलफिल कर रहा है? नहीं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ए फंक्शन f from a non-empty set x to another non-empty set y is relation which associates each and every element of set x। क्या प्रत्येक एलिमेंट इसका सेट x का y से एसोसिएट कर रहा है? नहीं। तो ये क्या है? एक फंक्शन नहीं है, ठीक है? एक चीज याद रख सकते हैं, जैसे कि ये समझिए पिता, ये क्या है? ऐसे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। जैसे कि ये समझिए कि बेटा है और ये क्या है? पिता है। तो देखिए ये पिता है तो उसका हर एक बेटा है। जैसे कि ये इसको समझिए कि फादर है और ये क्या है? उसका सिबलिंग्स है या सन है, मान सकते हैं।
तो देखिए एक है उसका पिता 2 है, 2 का पिता 4 है, 3 का पिता 6 है, 4 का पिता 8 है। यहाँ पर भी देखिए ऐसे 1 का 2 है, 2 का 3 है, और देखिए 2 और 3 दोनों का पिता क्या है 3 है, और ऐसे ही 4 का पिता यहाँ पर भी 4 के साथ रिलेशन है। तो ये भी एक फंक्शन है। बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक फंक्शन और बताते हैं। देखिए वो भी एक फंक्शन नहीं रहेगा, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए आप लोग बताइएगा, क्या ये फंक्शन है बताइए, डिफिनेशन फुलफिल कर रहा है। ये जो कंडीशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच एसोसिएट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स विथ ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई। ये क्या है, सेट एक्स का है जो एक ही एलिमेंट के साथ यहाँ पे इसको एसोसिएट करना चाहिए। अभी क्या बताया, ये फादर है और ये क्या है सन है। तो बताइए ये एक सन है, उसका 2 पिता हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक बेटा का 2 पिता नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक, डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि देखिए ये डायग्राम हम लोग बनाए हैं जिसमें सेट एक्स का कौन कौन सा एलिमेंट है 1 3 5 7 और सेट वाई का ए बी सी डी। यहाँ से हम लोग अभी क्लियर करेंगे इमेज एंड प्री इमेज, इमेज एंड प्री इमेज। तो पहले देखिए इन दिस डायग्राम एफ इज ए फंक्शन, क्या है इन दिस डायग्राम एफ इज ए फंक्शन एज ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स एसोसिएट्स विथ ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई। क्या कर रहा है, इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या एक, इसका प्रत्येक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट वाई से क्या कर रहा है एसोसिएट कर रहा है। तो ये भी एक क्या हुआ फंक्शन हुआ। अब इससे हम लोग समझते हैं कि इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इमेज। सपोज f इज अ फंक्शन ऑफ क्या है x टू y, क्या है x रिलेट कर रहा है y से, तो इस पे क्या लिखेंगे, सपोज f इज अ फंक्शन ऑफ x टू y is a function if x belongs to capital X। देखिए स्मॉल x अगर यहाँ पे नोट कर रहे हैं तो सेट का एलिमेंट का बात कर रहे हैं, किसका, सेट का एलिमेंट का बात कर रहे हैं जो कि 1 3 5 7 है। ओके, क्या लिखा है, x belongs to capital X associates with, ये है स्मॉल y। स्मॉल y बात की तो यहाँ पे जो y सेट का एलिमेंट है उसका बात कर रहे हैं, जैसे ए बी सी डी एसोसिएट्स विथ y belongs to y, then y is called image of x in set, यहाँ पे स्मॉल y है, is called image of set x, image of x in set y। मतलब क्या हुआ, इमेज क्या होता है, जैसे कि देखिए 1 रिलेट्स किया है a के साथ, 3 b के साथ, 5 c के साथ और 7 भी c के साथ। तो हम यहाँ पे बोलेंगे
कि 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज क्या बोलेंगे ए है, 3 का इमेज क्या है बी है, 5 का इमेज क्या है सी है, और 7 का भी इमेज क्या है सी है। किसमें? सेट बाय में। ऐसे ही अगर प्री इमेज का बात करेंगे तो प्री इमेज किसका होगा? प्री इमेज ये होगा और किसका होगा? सेट बाय का होगा। तो हम बोलेंगे कि ये जो ए एलिमेंट है उसका प्री इमेज क्या है, तो इमेज इसको बोल रहा है, प्री इमेज किसको बोल रहा है, तो हम बोलेंगे ए का प्री इमेज क्या है 1 है, सी का प्री इमेज क्या होगा 5 और 7 दोनों होगा। क्या होगा? सी का प्री इमेज क्या होगा 5 और 7, बी का प्री इमेज क्या होगा 3 होगा। सबसे पहले ये देखिए ना हम लोग, ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है क्या है, एक्स का प्रत्येक एलिमेंट बाई के साथ एसोसिएट कर रहा है। तो हम लोग देखें कि 1 का इमेज क्या है ए है, 3 का इमेज क्या है बी है, 5 का इमेज सी है, 7 का इमेज भी सी ही है। अब हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x is called प्री इमेज ऑफ बाई इन किसमें? सेट एक्स में। मतलब कि ये क्या शो करता है? प्री इमेज। क्या ये सब शो करते हैं? ये सब क्या शो कर रहे हैं? प्री इमेज ऑफ बाई इन सेट एक्स। और ये क्या शो करते हैं? ये सब इमेज ऑफ एक्स इन सेट बाय। अभी हम लोग जब प्रॉब्लम बताएंगे तो ये सब सारा क्लियर और अच्छा से हो जाएगा। ये सब चीज़ का प्रॉब्लम बताएंगे आगे, आप लोग का प्रॉब्लम है, ठीक है। इस डायग्राम से बताइए, इन दिस डायग्राम इमेज ऑफ 1 क्या होगा? इमेज ऑफ 1 क्या है बताइए? इमेज ऑफ 1 हो जाएगा ए। ऐसा ही इमेज ऑफ बी क्या हो गया? इमेज ऑफ 3 क्या हो गया? बी। और इमेज ऑफ 5 and इमेज ऑफ 5 and 7 आर क्या हो जाएगा? सी। समझ गए? ऐसे ही अगर बोला जाए कि प्री इमेज ऑफ, एंड यहाँ पे देखिए बोलेंगे प्री इमेज ऑफ ए इज क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही प्री इमेज ऑफ बी इज क्या होगा 3, एंड प्री इमेज ऑफ सी इज 5 and 7 दोनों होगा, 5 and 7। अब देखिए, अब फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। फंक्शन कुछ नहीं है, दो सेट का रिलेशन है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट एक्स टू सेट बाय is said to be a function if every element of set X has one and only one image in set
वाई। अब क्या, अब उसको इमेज भी बोल सकते हैं ना, जो सेट वाई में है क्या है, इमेज है किसका, सेट एक्स का। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ ए रिलेशन, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख लीजिए, यहाँ पे एक डिफिनेशन और हो जाएगा फंक्शन का। A relation if from a set X to another set Y is said to be a function if every element of set X has, क्या, every element of set X has इमेज, क्या है ये, क्या है, इमेज है ना, किसका इमेज है, सेट एक्स का। तो हम क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज ओनली वन इमेज इन सेट वाई। ठीक, यही हो गया फंक्शन का डिफिनेशन। अब आगे हम लोग देखते हैं डोमेन एंड रेंज। अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, मींस y एक फंक्शन है जो किस में है, f ऑफ x। व्हेन वी से दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज ए फंक्शन, इसका मतलब क्या होगा, इट मींस y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। इसमें y किसमें एक्सप्रेस्ड होगा, इन टर्म्स ऑफ x, एंड वैल्यूज ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x। यहाँ से वेरिएबल भी समझ सकते हैं, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो x क्या हो गया, देखिए सबसे पहले हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, है ना। वेरिएबल कितने प्रकार के, जो किसी न किसी फॉर्म, किसी अलग अलग प्रॉब्लम में उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर हम लोग x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ और आएगा। अगर x का वैल्यू चेंज करते जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड होगा y। तो यहाँ पे दो वेरिएबल होती हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y आपका कैसा है, जैसे y का कोई वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए, अगर x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं, x का वैल्यू पहले 0 रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 4। इसका वैल्यू कितना हो गया, 4। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसकी करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, y। y का वैल्यू कितना आ गया, 4। इसी प्रकार से अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ 1। f ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 4 मीन्स 6। तो x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ से भी हम लोग डोमेन एंड रेंज
कोई भी वैल्यू जिसके लिए y कुछ ना कुछ जो y इसका f ऑफ x है वो डिफाइंड हो जाए, तो x का जो भी वैल्यू जिस पे y का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उस x को बोलेंगे डोमेन। और इस x को रखने के बाद इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आया उसको क्या बोलेंगे, रेंज। अभी देखते हैं। मतलब इसका मतलब लिख सकते हैं 10 सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन एंड उसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू y का आता है उसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो उसमें लिख लेते हैं एंड सेट ऑफ corresponding values of y is called range of the function। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 2x, ठीक है। x का कोई सेट है उसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग सेट y 2 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। अगर हम लोग x का ये है तो x बराबर अगर 1 लेते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 2 into 1 इक्वल टू 2। तो 1 किसके साथ हुआ, 2 के साथ। 2 सिमिलरली किसके साथ हो जाएगा, लेट 4 के साथ। वैसा ही 3 6 के साथ, 4 8 के साथ। देखिए यहाँ पे रखते हैं, अगर यही x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू कितना, 2 इंटू क्या है, 2 इंटू x है ना, मीन्स 2 इंटू 2। x का वैल्यू यहाँ पे कितना रखेंगे, 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात बोलेंगे इसी एग्जांपल से, तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, इस फंक्शन के लिए ये जो फंक्शन इक्वल टू 2x है, यही है फंक्शन ना, दो सेट के बीच का रिलेशन है, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो ये इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताइए, क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है सेट x का, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन का लिखेंगे, इस सेट के लिए हम लोग अभी लिख देंगे इसका डोमेन, क्या क्या हो गया, 1 2 3 4। इस सेट के लिए f ऑफ 2x इक्वेशन के लिए नहीं, ये इस सेट के लिए हम डोमेन लिख रहे हैं इतना। 2x इक्वेशन के लिए तो ऑल रियल नंबर रेंज हो जाएगा और रेंज और डोमेन दोनों हो जाएगा ऑल रियल नंबर। बट इस ये जो रिलेशन शो करते हैं उसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और रेंज क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 और कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन भी हो जाएगा 2 4 6 8, ठीक है, समझ लीजिए। और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे होगा, ठीक है, बस इतना ही।